चलिए, तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। एम के माधव मैथ्स में आपको माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है। आप जानते हैं कि सागिर अहमद का मैथ चल रहा है, जिसमें आपका ये समय और दूरी चल रहा है। समय और दूरी में एक क्लास निकल गया है, आज यह दूसरा क्लास। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्लास में आपको बताना है कहाँ से हमको ये क्या गया 21 नंबर है। हाँ 21 नंबर से बताना है, ठीक तो है। 21 नंबर से ही बताना है। ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर से ही बताना है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 21 को देखा जाए क्या, 21 को देखा जाए। ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। कह रहा है अपनी वास्तविक गति से, हालांकि 19 और 20 सेम सवाल था, उसी तरह से 21 है। वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने पर एक व्यक्ति को 1.5 घंटा देरी से पहुंचता है, तो उसने पहुंचने का वास्तविक समय क्या होगा। एज कितना है, चाल चल रहा है। चाल मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। कितना से 4/5 गति, गति मतलब स्पीड होता है 4/5। स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, तो ये उल्टा कर देंगे तो 5 नीचे, अच्छा 5 ऊपर है, 4 नीचे, 4 ऊपर है तो 4 नीचे, ये टाइम हो गया। अच्छा टाइम यहाँ देखिएगा, कितना अधिक लग रहा है, तो अधिक लग रहा है कितना अधिक लग रहा है, अधिक लग रहा है, देखिएगा अधिक टाइम अधिक लग रहा है देखिए ना, 4 से 1 हो गया, 5 हो गया। लेकिन मिनट में घंटा में कितना अधिक लग रहा है, 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटा मतलब 3 का आधा, यानी कि दोनों अधिक वाला मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक समय क्या होगा, तो नीचे वाला वास्तविक होता है और ये वाला बाद वाला होता है। याद रखिएगा, नीचे वाला रियल वाला होता है, रियल मतलब वास्तविक होता है, रियल REL, ये वाला बाद वाला होता है। तो उसी तरह से ये वाला वास्तविक हो गया, रियल हो गया, ये वाला बाद वाला। बाद में पूछता कि इतना की चाल से चला तब कितना समय लगेगा, तो ये लगता है, लेकिन वास्तविक पूछ ला जो शुरू में था, तो शुरू वाला ये होता है, बाद वाला। तो यहाँ देखिएगा, 1 का वैल्यू 1.5 घंटा था, 4 का वैल्यू कितना था, गुना 4 गुना कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 3 दूना का 6, यानी कि 6 घंटा उसको लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 22 नंबर, 22 को देखा जाए। 22 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या, ए 22 क्या कह रहा है, पढ़ते उसी तरह से है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समान गति से, समान गति से मतलब 5/6 है, तो समान मतलब रियल है, मतलब जो समान जो चाल था, जनरल चाल मतलब रियल चाल नीचे वाला आता है, इसको क्या कहा जाता है, समान। याद रखिएगा, समान कहिए या शुरू कहिए या वास्तविक कहिए, इसको बाद वाला कहा जाता है। याद रखिएगा बाद वाला। तो ये चाल है, तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो 6/5। अब देखिएगा कितना अधिक लग रहा है, तो यहाँ +1 लग रहा है, लेकिन कह रहा है कि 10 मिनट देरी से, 10 मिनट ज़्यादा लग गया, तो 1 का वैल्यू 10। तो आपसे पूछ रहा है तो समान समय क्या है, समान समय विधि बताइए। तो नीचे वाला समान है, आई बाद वाला हो गया, जैसे कैसे ये समान हो गया, तो ये हो गया बाद वाला, नीचे वाला समान है, समान।
मतलब तो यानी कि 5 था टाइम लेता था, तो एक एक का वैल्यू 10 था, तो 5 का कितना कितना हो जाएगा, यानी कि 10 पचे 50 मिनट में है तो मिनट आंसर आ जाएगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका 5 का अवेलेबल 3 हो जाएगा 22 का। आगे देखा जाए 23 नंबर, 23 नंबर को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 23 नंबर। 23 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने समान चाल के 3/5 मतलब चाल जो दिया है एकदम 3/5 दिया है, तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 5/3। यहाँ कितना अधिक लग रहा है, तो 2 अधिक लग रहा है, लेकिन यहाँ लगा है 2.5 घंटा। तो अनुपात यहाँ देखिएगा 1 मिनट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा ये 5 जैसे कहते हैं 2 जैसे कहते हैं, जितना यहाँ रहता है उससे भाग। अब यहाँ देखिएगा 5/2, यहाँ 5/2, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 से भाग दिया है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो उलट जाएगा 1/2 हो जाएगा, मतलब एक का वैल्यू 5/4 हो गया, एक का वैल्यू 5/4 हो गया। आपसे पूछ रहा है समान समय, तो समान नीचे वाला होता है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है 3 का, तो एक का वैल्यू होता ना, तो 3 का कितना आपको निकाल लीजिए, यानी 5/4 है ना हो, तो 5/4 है। एक का वैल्यू देखिएगा अनुपात 1 मिनट का वैल्यू 5/4 था, 3 का कितना, तो गुना कर दीजिए, तो 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, बट्टा में 4, तो 4 तिहाई का 12 3 15, इतना समय लगेगा, 3/3/4 घंटा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, 24 24 क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दोनों एक ही समय 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक यात्रा 20 से 25 मिनट अधिक है, तो यात्रा की दूरी क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा दूरी पहले पूछा है, तो स्पीड, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, स्पीड और टाइम पता होना चाहिए। तो ए और बी है, तो ए और बी का है, देखिएगा क्या दोनों को यहाँ दिया स्पीड दिया है, क्या कितना से दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 50 किलो, ये कट जाएगा तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा, 5 और 4 हो गया, 5 और 4 हो गया। देखिएगा तो 5 और 4 हो गया। कह रहा है कि ए अधिक लेता है, कह रहा है ना ए जो है बी से 15 मिनट अधिक लेता है, तो यहाँ देखिएगा ए बी से कितना मिनट अधिक ले रहा है, अधिक ले रहा है, एक अधिक ले रहा है, तो एक का वैल्यू आपको 15 हो जाएगा, एक का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ना कि एक ए, तो यात्रा क्या होगा, तो ए का वैल्यू 15 हो गया, तो इसका निकालना है, तो इसमें गुना 15 पचे 75, इसका निकालना है, तो 15 चौको 60 मिनट। अब आपको स्पीड दूरी निकालना है, तो स्पीड क्या है, तो अगर ए से निकालेंगे तो ए का स्पीड कितना है 40 है ना, दूरी निकालना है, और ए का टाइम कितना है 75 है, तो 75। अब देखिए गौर से देखिएगा, ये स्पीड घंटा में है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम मिनट में है, तो इसको भी घंटा में करेंगे तो 60 से, यानी कि कितना काटेंगे, देखिएगा 15 से काटिएगा, 15 चौको 7 है, 15 पचे 75, 4 से काटिएगा, 4 दहिया का 40, यानी कि 10 में 50 से 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। 10 में 50 यानी कि 50 आपका ऑप्शन होना चाहिए। 50 दिया है कि नहीं, तो क्या कह रहा है 50 और 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर 3 आगे देखा जाए, यात्रा की दूरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 25 नंबर, 25 25 क्या कह रहा है, बस एक एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर की गति से जाता है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर गति से वापस आता है ना। अब देखिए उसी रास्ते पर, तो यदि वापसी के समय 1 घंटा अधिक लग गया, तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी क्या है। एगो देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये दिल्ली है, ये से अंबाला है, ये जाता है एक बार वही दूरिया को, एक बार आता है, तो जाता है कितना की स्पीड से, गौर से देखिएगा यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, आता है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है।
यही ना है। तो बसवा का हमको दूरी पता है, देखिएगा स्पीड पता है, क्या स्पीड जाता है 50 के और आता है 40 से, मतलब यहाँ जाता है, याद रखिएगा। ये वापस वापस वाला है। अब यही से ये कट जाएगा तो स्पीड का उल्टा टाइम 4 और 5 आ जाएगा। अब देखिएगा गौर से करिए, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। तो नियत समय से, वही ना बात है, क्वेश्चन नंबर कितना हो, 25 नंबर हो जाता है, तो नियत समय से 15 मिनट। नियत समय देखिएगा नीचे वाला पढ़ लिए, 25 नंबर क्या कह रहा, तो घंटे से वापस जाता है, तो वापस की यात्रा 1 घंटा अधिक लेता है। तो अनुपात में देखिएगा वापस देखिएगा जाते समय टाइम लिया है 4 और वापस आते समय 5 लिया, तो यहाँ अधिक कितना लिया, तो अधिक 1 लिया। तो यही अधिक अनुपात में 1 ले रहा है, लेकिन रियल में 1 घंटा ले रहा है, है ना। दोनों अधिक वाला मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ निकलिए गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि दिल्ली से अम्बाला के बीच दूरी, मतलब ये वाला दूरी जो है, ये वाला बात बताइए। तो मन है तो आपको निकाल जाते वाला से निकाल लीजिए, मन है तो आपको आते वाला से निकालिए। जैसे कि ये 1 घंटा, तो यानी कि इसका अगर लग जाएगा अनुपात 1 का वैल्यू 1 घंटा, तो ये 4 का 4 लग जाएगा, इसका 5 का 5 लग जाएगा, 4 का 5 लग जाएगा। अब आपको देखिएगा दूरी निकालना था, दूरी स्पीड गुना टाइम, तो स्पीड लेंगे जाते वाला, तो ये 50 के स्पीड से है, तो जाते समय का घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो यानी कि 4 घंटा में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया, तो इसी के बीच के ना दूरी पूछ रहा है। यानी कि 50 चौका 200 आपका आंसर हो जाएगा। हाई ऑप्शन 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 26 नंबर, 26 को देखा जाए। 26 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या, ए 26 क्या कह रहा है, देखिएगा गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अमित ने अपने 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है ना, कह रहा है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल देता, तो नियत समय से इतना मिनट पहले पहुंचता, तो घर और उसके बीच की दूरी क्या है, घर और उसके बीच की दूरी क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर को देखा जाए, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखिएगा पहले देखिए चाल था, ये पहले 3 की चाल था, अब कर दिया 4 की चाल, तो स्पीड हमको यहाँ देखिएगा दोनों का पता चल गया। अब क्या कह रहा है, तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है, तो 4/3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4/3 हो जाएगा। तो देखिएगा नियत समय से, यहाँ देखिएगा पहले जो स्कूल का नियत समय 15 मिनट देर लगता था, ये 15 मिनट देर लिख लिया है। और उसके बाद फिर आगे जैसे चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ऐसा सवाल में जब 2 गो टाइम दे दे, ये 2 गो चाल है, 2 गो टाइम दे दे, तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। निकालता टाइम का अंतर निकालेंगे कैसे, 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटाकर, 2 रंग मतलब जैसे कि 2 रंग मतलब प्लस और माइनस हो, चाहे माइनस और प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस प्लस, मतलब 2 रंग मतलब 2 जैसा रहेगा तो जोड़ कर, ठीक है। 2 जैसा देखिए, प्लस माइनस 2 जैसा है तो जोड़ कर, 1 जैसा मतलब माइनस माइनस सेम जैसा है तो घटा कर, 2 रंग का जोड़ के यानी कि 1 रंग तक घटा कर। उसी तरह से यहाँ देखिएगा, वहां देखिएगा देर है, ये देर है अब पहले, ये देर अब पहले बोलेगा, या पहले देर बोलेगा, या देर बोलेगा, या पहले और पहले बोलेगा। तो देखिएगा 2 रंग देर और पहले, 2 रंग है तो जोड़ के, 2 रंग है तो जोड़ के, 2 रंग है तो 1 रंग है तो घटा कर, 1 रंग है तो घटा कर, यह ट्रिक है। 2 रंग तो जोड़ के, यहाँ देखिएगा 2 रंग है ना, देर और पहले, तो जोड़ देंगे तो 15 15 30 हो जाएगा, 30 मिनट है तो मिनट हो जाएगा। अब देखिए टोटल यहाँ अंतर है, ऐसे करने पर इस फार्मूला पर क्या निकलता है, 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा कर, इस पर हमेशा अंतर बाहर होता है, याद रखिएगा, हमेशा अंतर निकलता है, अंतर बाहर निकलता है। तो यानी कि 2 अंक जोड़ के करते, यानी कि यहाँ देखिएगा टाइम में अंतर कितना का, टाइम में अंतर कितना का, यहाँ अनुपात में अंतर कितना का, अंतर कितना का, अनुपात में अंतर 1 का, लेकिन यहाँ अंतर 30 मिनट का। तो यानी दोनों अंतर है, इसीलिए आपस में बराबर, यह फार्मूला पर अंतर निकलता है। तो ये टाइम है, तो इस टाइम का अंतर निकालेंगे, तो अब 1 का वैल्यू कितना हो गया 30, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 मिनट, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 मिनट हो जाएगा, 90 मिनट। आपसे क्या पूछ रहा है 26 नंबर में,
यही 26 नंबर में कि स्कूल तथा घर के बीच की दूरी क्या है। मतलब एगो स्कूल था एज से घर होम है, इसके बीच की दूरी क्या था। तो आपको कोई बैठा दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। तो स्पीड गुना टाइम, तो स्पीड कितना है, तो स्पीड अगर बैठाएंगे तो पहले देखिएगा ये 3 की चाल से चला है, तो 3 की चाल से चला है, तो 3 की चाल बैठा देंगे। और समय कितना 120 मिनट लगा है। अब देखिएगा ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इसको भी घंटा में ले जाएंगे। तो घंटा में ले जाएंगे तो यहाँ 60 से भागा देंगे। तो यहाँ देखिएगा डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 60 दूना का 120 है, 3 दूना का 6, तो 6 किलोमीटर घर से पैदल की दूरी होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतारिए इसको, इसको उतार लीजिए, ऐसे बनाइएगा। चाहे एक और नियम है उसको ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। ऐसे बनाइएगा। चाहे एक और नियम है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि वह नियम है ना, यही नियम बेटर होता है। जैसे कहने का मतलब एक और नियम क्या है, चाहे इतना ही रहने दीजिए, अब आगे बाद में है ना बताएंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, यह नियम लागू करेगा। हाँ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बंद कर अमित अपने स्कूल से इतना और 4 के बढ़ाता है तो इतना समय पहुंच जाता है 10 स्कूटर। हाँ देखिए, एक और नियम है, एक और बता देते हैं। जैसे क्या है, जैसे जब भी ऐसा सवाल लगा, कैसे सबको सवाल का आपको नोट, इस सवाल को दिमाग में रखना चाहिए। वो तो ये नियम हो गया। अब देखिएगा, ऐसा जब भी सवाल आया कि कहा कि अगर हम इस चाल से चल रहे हैं तो वहां उतना समय पहले पहुंच रहे हैं, अब फिर अगर थोड़ा सा चाल बढ़ा देते हैं तो उतना समय और पहले पहुंच रहे हैं, चाहे उतना समय लेट पहुंच रहे हैं। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो ध्यान दीजिए कैसे निकाल देते हैं। चुपचाप है ना, दूरी निकालने का टेक्निक है। दूरी निकालने का क्या टेक्निक है, देखिएगा S1 गुण S2 अब बट्टा S1 माइनस S2, और यहाँ टाइम का अंतर, यहाँ टाइम का अंतर होता है, टाइम का अंतर होता है, अंतर अंतर होता है, बस अंतर होता है यही पर। तो S1 मतलब स्पीड है। देखिएगा इस सेकंड मेथड बता रहे हैं, फर्स्ट सेकंड मेथड ही बता रहे हैं। देखिएगा S1 मतलब पहले 3 का स्पीड था, उसके बाद 4 का हो गया। अब S1 मतलब दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। टाइम कितना आ रहा है, 30 मिनट आ रहा है। तो 30 मिनट को मिनट है, तो ये सब घंटा में है, तो इसको भी घंटा में ला देंगे। अब यहाँ देखिएगा कटिएगा, कैसे काटिएगा, इस शून्य से शून्य कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, और 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4, यानी कि 3 दूना का 6 बच गया। डायरेक्ट इससे भी बना सकते हैं। यह फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, निकालने का यह फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, S1 गुण S2 अब बट्टा चालों का अंतर गुना टाइम का अंतर। S1 मतलब चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुण टाइम का अंतर। बस इस पर डायरेक्ट क्या निकलता है, दूरिये निकल जाता है। तो यह फार्मूला कब लगता है, ऐसा क्वेश्चन में कैसा, तब कहेगा कि पहले इस चाल से चल रहा है तो इतना मिनट पहले या इतना मिनट लेट, फिर अगला दूसरा चाल रहेगा तो इतना मिनट लेट या पहले, तो दूरी बताइए। तो डायरेक्ट इस पर निकाल देंगे। कभी कभी चाल भी पूछता है, तो चाल पूछने के लिए ऐसा ऐसा दो गो इसके बराबर में लिखा जाता है, तो वहां से चाल निकलता है। चलिएगा आगे देखा जाए। 27 नंबर। 27 क्या कह रहा है,
एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 3 किलोमीटर जाता तो 10 मिनट अधिक लगता। डायरेक्ट इसको अगर सेकंड मेथड से, दोनों सेम ही सवाल है, देखिएगा सेकंड मेथड से अगर बनाते तो तुरंत बना लेंगे, है ना, चाहे फर्स्ट मेथड से। देखिएगा 27 नंबर और 26 नंबर सेम सवाल है। देखिएगा क्या है इसका सेकंड मेथड, क्या ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो S1 गुणे चालों का गुणनफल ऊपर में और नीचे में चालों का अंतर, नीचे में चालों का, यहाँ टाइम का अंतर, यहाँ टाइम का अंतर। तो यहाँ देखिएगा ये पहला चाल कितना है, 2.5 की चाल है, 2.5 की चाल है तो 2.5 लिखिए। और दूसरा चाल कितना है, ए दूसरा चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 लिख दीजिए। दोनों का अंतर 2.5 3 में अंतर कितना, 0.5 का, 2.5 और 3 में अंतर कितना। और यहाँ देखिएगा टाइम का अंतर, तो पहला बार टाइम का अंतर ध्यान दीजिएगा कि 6 मिनट यहाँ देर लिया, और उसके बाद दूसरी का बार 10 मिनट जल्दी हुआ, तो 10 मिनट जल्दी हुआ, जल्दी मतलब जल्दी, यही तो आपको सब पकड़ना है। दो रंग है क्या, देर और जल्दी, दोनों दो जैसा है तो यानी कि जोड़ कर, यानी कि 16 मिनट हो जाएगा। तो 16 ये अंतर यहाँ टाइम का अंतर निकालेंगे, 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटा कर, ऐसा नहीं कि यहाँ इसे घटा लेना है, 10 में से 4 6, 10 में से 6 जाएगा, 4 यहाँ नहीं लिखना है। 2 रंग रहेगा, जैसे देर है जल्दी है, दोनों 2 जैसा है तो जोड़ कर, और ये घंटा में है तो यहाँ भागा। अब ये देखिएगा एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 5 से काटिएगा 50 25, 5 से काटिएगा ये 12 बार में, 3 से काटिएगा 3 चौक 12, 4 से काटिएगा 4 चौक 16, यानी 4 किलोमीटर उसका दूरी था। ऐसे बनाइए, नहीं तो सेकंड मेथड भी बता दिए है। जैसे क्या है सेकंड मेथड, क्या एक और बता दिए जो फर्स्ट मेथड बता है, फर्स्ट मेथड METHOD, फर्स्ट मेथड। देखिएगा ये डायरेक्ट इसको फार्मूला बैठा दीजिए, नहीं तो फर्स्ट मेथड पर हम बताए हुए हैं क्या है, क्या कहे थे, बोले थे कि देखिएगा इसका एथी लिख लीजिए, स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है, यहाँ 2.5 है, 2.5 मतलब 2 का आधा, और अगला का स्पीड कितना है, 3 है। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यानी 5 और 6 हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। और यहाँ टाइम कह रहा है, यहाँ टाइम देखिए कितना लग रहा है, तो यहाँ 1 ज़्यादा है, यहाँ देखिएगा टाइम का अंतर 1 है, दोनों का टाइम का अंतर 1 है, लेकिन अंतर वहाँ टाइम का अंतर है 16 है, 16 है, तो यानी कि 16 हमको अंतर है 16। तो इसका अगर टाइम निकालना है तो 16 96 मिनट, इसका निकालना है 16 5 80 मिनट। अब देखिए क्या हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर स्पीड गुने टाइम होता है। तो स्पीड क्या है, इसका अगर लेकर चलते हैं तो ये 2.5 का स्पीड था, तो 2.5 का स्पीड, और टाइम कितना है, ये 96 मिनट है। इसको घंटा में ले जाने के लिए 60 से, तो इसको काटिएगा तो 5 से 12 बार में, 2 से काटिएगा तो 48 बार में, और यहाँ देखिएगा 12 से काटिएगा तो 4 बार में। तो यानी कि दूरी कितना आ गया, 4 आया कि नहीं आया, उतार लीजिएगा आगे, छापिए इसको, आगे देखा जाए। 28 नंबर, 28 नंबर, 28 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर 28 क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा। कह रहा है यदि गोपाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चलता है, देखिएगा तो और वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, वही बतवा है। या तो डायरेक्ट फार्मूले पर निकाल लीजिए, ऐसा सवाल है, डिस्टेंस बराबर 4 किलोमीटर की चाल से चलता है, उसके बाद है ना 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, 10 मिनट जल्दी है, जल्दी है, चलिएगा। और उसके बाद 3 किलोमीटर चलता है, ये दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे तो कितना, 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो 2 अंक तक जोड़ के यहाँ अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकलेगा, 2 अंक तक जोड़ के, 2 अंक तक, ये 2 रंग है ना, हो 2 रंग है, देखिएगा ये देखिए 2 रंग कैसे जान गए, दोनों दो जैसा है, तो 2 रंग है तो जोड़ के याद रखिएगा, यानी कि 20 मिनट, तो 20 मिनट इसको घंटा में जाने के लिए 20 से कम 20 दिया 7, 3 से 3 कटेगा, यानी कि 4 आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा 4, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, चलिएगा आगे। आगे को देखा जाए, 29 नंबर, 29 को देखा जाए, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा यदि मी मतलब क्या होगा, कोई मी नाम का है,
4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 5 मीटर विलम्ब से दौड़ता है, तो 5 मीटर विलम्ब से पहुंचता है, मतलब देर से पहुंचता है। यदि 5 से चलता तो इतना पहले, तो बताए घर से दूरी उसकी कितना है, बस वही बतवा है। डायरेक्ट आपको देखिएगा वही मेथड है, देखिएगा हमको दूरी बराबर क्या होता है, S1 गुने S2, और यहाँ देखिएगा S1 माइनस S2 का अंतर, यहाँ टाइम का डिफरेंस मतलब अंतर। तो दो अंक तक जोड़ के टाइम तो कह रहा है 5 मिनट, 5 मिनट विलम्ब मतलब देर से, फिर आगे कह रहा है 10 मिनट पहले मतलब, तो देखिएगा ये 2 रंग है, 2 रंग तो पहले 2 रंग तक जोड़ के तो अंतर निकलेगा, तो यानी 10 और 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये ऐसे करने से क्या निकलता है, अंतर निकलता है। तो अंतर निकलता है यानी कि हम जान गए कि यहाँ देखिएगा टाइम का अंतर क्या हो गया, 15 मिनट में है, तो यानी कि घंटा में ले जाएंगे। अब देखिएगा स्पीड क्या है भाई, तो स्पीड क्या है, एगो 4 की चाल से जा रहा है, उसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल कर देता है। तो 4 और 5 का अंतर नीचे यहाँ लिखाएगा 1 लिखाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 4 से काटिएगा, कटने वाला था काटिए, अब कटने वाला काटिए। अब एक कितना से कटेगा, 5 से काटिएगा, ये 12 बार में, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 3 से काटिएगा 5 बार में, यानी कि डिस्टेंस जो आ गया वह 5 आ गया, 5 किलोमीटर आ गया। ऐसे बनाइए, नहीं तो सेकंड मेथड से हम बताए हुए थे, जैसे कि एगो स्पीड कितना है, एगो 4 के स्पीड से एगो 5 के, तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। यहाँ अंतर कितना का, 1 का, लेकिन अंतर यहाँ टाइम का अंतर देखिएगा, ये टाइम का अंतर 1 का है, लेकिन यहाँ अंतर 15 का था। इसका टाइम कितना हो जाएगा, 15 5 75, इसी को एगो लेकर बना दीजिए। डिस्टेंस हमको निकालना है, तो यानी डिस्टेंस बराबर 4 गुने समय, तो 4 कितना है, ये 4 है, ये 4 की चाल से चलता है तो 75 मिनट लगता है, तो 75 बट्टा में 60, 15 5 75, 15 चौको 60, 4 से 4 कटेगा, तो ये 5 बच गया डिस्टेंस। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 30 नंबर, 30 को देखा जाए। 30 नंबर क्वेश्चन, तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक सेल्समैन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट पहले पहुंचता है, 5 के चाल से इतना, तो बस से वही बतवा है, डायरेक्ट दूरी निकाल दीजिए, वो 4 की चाल से चल रहा है, वो 5 की चाल से चल रहा है ना। तो यानी 4 5 का अंतर यहाँ, टाइम का अंतर कितना कह रहा है, 10 मिनट पहले और 5 मिनट पहले। देखिएगा यही तो मेन बात है, 10 मिनट पहले बोल दिया और फिर बोल रहा है 5 मिनट पहले बोल दिया, तो उस समय से अंतर निकालते थे जोड़ के, लेकिन यहाँ कैसे निकालेंगे, दोनों पहले पहले बोल रहा है, तो दोनों पहले पहले मतलब एक जैसा है, एक रंग है, एक जैसा रहेगा तो घटा कर याद रखिएगा, यदि घटाएंगे तो अंतर क्या निकलेगा, 10 और 5 में से 5 मिनट का अंतर आएगा, अंतर क्या आएगा घटा कर, याद रखिएगा, सब बात बता दिए पहलिका में। तो अंतर यहाँ 5 का यानी कि घंटा में जाने के लिए इतना से, और 5 से काटिएगा 12 बार में, और उसके बाद का 5 से काटिएगा 12 बार में, है ना, और उसके बाद और कहीं कटेगा हो, यही कहीं दिक्कत है क्या, देखिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मिनट पहले, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 मिनट पहले, तो ठीक तो है, 10 मिनट पहले छूट जाती है। थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए, देखिए क्या है, बहुत अच्छा दिमाग लगा के दिया। 10 देखिएगा शुरू में क्या बोल दिया है, यहाँ पहले बोला है, लेकिन देखिए तेज विद्यार्थी यहाँ समझेगा कि हम जैसा हम बना दिए हैं, अब पूरा नहीं क्वेश्चन पढ़े हैं, क्योंकि सर जी तो बोले थे कि पहले और बाद रहेगा, चाहे देर रहेगा, देर इसको कह सकते हैं बाद को ही, चाहे या बाद और पहले रहेगा। तो सर तो बोले थे कि यहाँ जोड़ कर 2 जैसा रहेगा तो जोड़ कर, 1 जैसा रहेगा पहले और पहले, तो घटा कर, और बाद मतलब देर, तो इसको भी घटा कर, तो यहाँ तो सर सोचे क्वेश्चन में लिख ले कि पहले पहले दोनों में लिख ले है, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ देखिए गौर से, इसको कहने का अर्थ क्या है, देखिएगा गौर से 30 नंबर में कह रहा है कि बस उसको छूट जाता है, तो छूटेगा कब, बस जब देर से पहुंचेगा। अरे यहाँ पहले लिख दिया उससे का, लेकिन कह रहा है कि 10 मिनट पहले बस चल गया, इसका मतलब वो 10 मिनट लेट पहुंचा है। इधर देखिए 10 मिनट, इसका मतलब पहले 10 मिनट पहले, देखिए कहीं आप जाइएगा सवारी करने, यहाँ पर ट्रेन पकड़ने जाइएगा तो 10 मिनट पहले
ट्रेन खुल गई, इसका मतलब है कि आप 10 मिनट पहले लेट हो गए, तो वही 10 मिनट बाद पहुंचे हैं, यानी कि पहले और बाद है, यानी कि 10 मिनट बाद, यानी कि पहले और बाद दो अंक जोड़कर, यानी कि 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 से काटिएगा, 15 चौको 60 है, 4 से 4 काटिएगा, ये 5 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। आगे 31 नंबर, 31 को देखा जाए। 31 नंबर, 31 क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा। एक विद्यालय 8 किलोमीटर साइकिल से चलकर अपने इतना मीटर देर होता, अगले दिन वो 10 किलो चाल से चलता है, तो वही बात हुआ, डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा डिस्टेंस, तो देखिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगले दिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये दोनों का अंतर नीचे में लिखेंगे और टाइम का अंतर यहाँ लिखेंगे। तो देखिएगा देरी से 2.5 मिनट देर से, 2.5 मिनट देर से पहुँचता है, और फिर 5 मिनट पहले पहुँचता है, 5 मिनट पहले। तो ये दो रंग है, तो जोड़ के यानी कि अंतर निकालेंगे यहाँ टाइम का, यानी 7.5 मिनट आपका, तो 7.5 मिनट हो जाएगा। यहाँ घंटा में ले जाने के लिए 60 से दशमलव हटेगा तो 0। अब यहाँ एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 15 पचे 75, 15 चौको 60, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 4 दूना का 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 7.5 है, दो अंक तो जोड़ कर आए, 4 दूना का 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। 5 मिनट पहले और देरी से 8 घंटा हो जाता है, 8 किलोमीटर से चलाकर एक विद्यार्थी अपने चाल से 8 किलोमीटर से, अगले दिन वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय से घर उसकी दूरी कितना है? रे कहीं गलती हम लोग का लिए क्या? आंसर क्यों नहीं है? देखिएगा, ये काटे, ई शून्य से ही शून्य कट गया, 15 पचे 75, 15 चौको 60, 4 से काटे 4 दूना 8, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया? सिर्फ 5 बच गया, था 5 होना चाहिए ना आंसर। 5 डी है, सॉरी हम नीचे वाला देख रहे थे ऑप्शन में, और ऊपर वाला ऑप्शन है, हम 32 का ऑप्शन देख रहे हैं, 5 उसमें खोज रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 32 नंबर, 32। एक 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सवारकर है, दो साइकिल सवार एक स्थान से क्रमशः 10 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और उसी स्थान पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है, तो उसके स्थान की दूरी क्या है? दो गो साइकिल वाला है, वो पहला है और यहाँ दूसरा है। ये चाल कैसे चलता है इसमें बता रहा है, कि वो 10 की चाल से चल रहा है, वो 12 की चाल से, तो यहाँ देखिएगा काटिएगा 6 हो जाएगा, सॉरी ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कह रहा है कि देखिएगा पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है। तो देखिएगा कह रहा है ना, एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है, कह रहा है यदि उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से, पहले का जो है दूसरे से इतना अधिक समय लेता है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसके स्थान की दूरी क्या होगा? दूरी पूछ रहा है। तो दूरी क्या होता है? स्पीड होता है, भले दूरी क्या होता है? दूरी बराबर आपको याद होना चाहिए, दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम होता है, तब आपको निकल जाएगा। तो स्पीड हमको जानते हैं कि पहलका का 10 किलोमीटर है, दूसरी का 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको मन है तो इस पर निकालिए, मन है तो इस पर निकालिए, तो 10 लिख दिए और इसका टाइम निकालिए, तो इसका टाइम का अंतर कितना है? तो अनुपात में टाइम का अंतर 1 है, लेकिन अनुपात में टाइम का अंतर 1 है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? टाइम का अधिक बोले या कम बोले अंतर होता है, यानी 10 मिनट अधिक हो रहा है। 10 मिनट, एक का वैल्यू 10 था, यानी इसका निकलना है तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, तो 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा इसको कहिए, है ना? तो यानी कि टाइम आपके 1 घंटा, यानी कि स्पीड गुना टाइम क्या हो गया? यानी कि 10 किलोमीटर वह दूरी है। मन है तो इस पर निकालिए, नहीं तो इस पर निकालिएगा, तो 10 पचे 50 मिनट हो जाएगा, अब 50 मिनट हो जाएगा, तो इस पर डिस्टेंस निकालेंगे, तो स्पीड गुना टाइम होता है, तो ये दूसरिका पर निकाल रहे हैं, तो दूसरिका का स्पीड क्या है? 12 का स्पीड से, टाइम दूसरिका कितना है? 50 है, ये मिनट है तो घंटा में, 12 पचे 60 है, 5 से काटिएगा 10 बार में 10 किलोमीटर यहाँ भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, कोई एगो पर निकालिएगा 33 नंबर, 33 को देखा जाए।
33 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? हरीश अपने दफ्तर से 9:30 बजे जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि दफ्तर पर इतना पहुंच गया तो उसके घर से दफ्तर की दूरी क्या है? ये घर है और ये दफ्तर है। दफ्तर है, समझिए। तो ये इसकी दूरी आपसे पूछ रहा है, यही समझिए ना हो। तो कैसे चलता है? यहाँ 9:30 बजे चला और 10 बजे पहुँच ही गया। 10 बजे पहुंच गया, यानी कि समय कितना लगा, टाइम कितना लगा? आधा घंटा लगा बस। तो आई 6 की चाल से तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुने चाल होता है। स्पीड दूरी बराबर स्पीड गुने टाइम होता है ना। तो दूरी निकालना, स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। और टाइम क्या है? ये टाइम क्या है? 1.5 घंटा है। भले आधा घंटा लिया था, आधा घंटा यानी घंटा से घंटा कट जाएगा, ये 2 से काटिएगा 3 बार में। तो ऊपर में क्या बच गया? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर इसका दूरी था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन। ए 34 क्या कह रहा है? एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 10 घंटा में दूरी तय करता है। उसी दूरी को अगर 8 घंटा में 8 घंटा में तय करने के लिए 8 घंटा में तय करने के लिए कार की चाल को कितना बढ़ाना होगा? कार की चाल को क्या बढ़ाना होगा? बस वही बात ना है वो। देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 10 घंटा में तय कर लेता है। ठीक है। यदि उसी यदि उसी दूरी को 8 घंटा में तय करना, उसी दूरी को 8 घंटा में तय करना, अच्छा ये बात है ना। तो उसकी चाल कितना बढ़ाया जाएगा? उसकी चाल कितना बढ़ाया जाएगा? तो हमको क्या क्या मालूम है? यहाँ पर देखिएगा, टाइम हमको मालूम है। पहले जो दूरी था उसके देखिएगा, 48 किलोमीटर हमको दूरी है, हमको पता है कि हमको दूरी नहीं पता। दूरी यहाँ पर दिया है, दूरी क्या है? ये 48 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो इसके लिए 48 किलोमीटर यानी दस दस घंटा में पहले तय करता है। टाइम जो दिया है या 10 घंटा में, उसके बाद ये 8 घंटा में वही दूरिया को तय करना चाह रहा था। 10 और 8 का हमको टाइम का रेशियो पता था। 2 से काटिएगा, कटने वाला था। 2 से 2 5 10 और 2 6 12। टाइम का उल्टा क्या हो जाता है? स्पीड। तो स्पीड हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ये जो 48 किलोमीटर ये चला है, तो यहाँ देखिएगा ये कैसे चलता है, यानी कि यहाँ चलता 48 किलोमीटर। जैसे बात को समझिए, 48 देखिएगा, हमको क्या है, जैसे कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, 10 घंटा लगता है था। यानी कि इसका हम जानते हैं कि 48 किलोमीटर की घंटा है चल रहा है। ये वाला जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है 10 घंटा। तो ये वाला कितना, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तो वही बात है। तो इसका मतलब हमको चाल पता है। तो चाल बराबर क्या हो गया? देखिएगा, पहले का चाल का क्या है? 4 की चाल है। तो 4 अनुपात में 4 चल रहा है, लेकिन अनुपात में चाल चल रहा है 4 के, लेकिन यहाँ चल रहा है 48 का। तो अनुपात 1 का वैल्यू 12 हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार है, एक यूनिट का। तो इसका कितना हो जाएगा? 5 का निकालना है तो इसको गुना कर देंगे 12 से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? बढ़ाना कितना पड़ेगा? तो ये वाला का वैल्यू देखिएगा, इसका वैल्यू देखिएगा, एक का वैल्यू देखिएगा। कहने का मतलब है, एक का वैल्यू आपका आ गया कितना? ये 12 और इसका आ रहा है 60। तो ये एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका रफ्तार 48 से 60 हो गया, यानी कि बढ़ाया कितना? 12 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। उतार लीजिएगा इसको, ऐसे समझिए, नहीं तो बहुत नियम है। जैसे कुछ नहीं, टाइम का हमको रेशियो पता था। देखिएगा, 10 घंटा लगता है, 8 घंटा लेता है। तो यहाँ देखिएगा स्पीड निकल जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? स्पीड कैसे निकल जाएगा? सीधे इसको काटिएगा तो ये देखिएगा 5 बार में और ये 4 बार में, ये 4 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, 4 का वैल्यू दिया है, ये 4 का वैल्यू दिया है कितना? ये 4 का वैल्यू कितना दिया है? 4 का वैल्यू दिया है 48, पहले का चाल है। तो 48 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब कितना बढ़ा रहा है? तो कितना बढ़ा रहा है? पहले 4 का स्पीड था, अब 5 हो गया, यानी कि बढ़ाया कितना? एक का बढ़ा रहा है। तो एक का वैल्यू कितना? 12। तो यानी कि गुना करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिएगा आगे देखा जाए, एकदम तेज रफ्तार में रहिए। आगे 35 नंबर।
35 35 को देखा जाए, ए 35 क्या कह रहा है, क्या कह रहा ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे बाद बी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा, बी जो है ना कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा, बात ये समझ रहे हैं। ए जो है ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जैसे कि ये जो चल रहा है ए है, ये चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है, ये चल रहा है। अब क्या कह रहा है आगे, 4 घंटे बाद, तो 4 घंटे में कुछ ना कुछ चला होगा, तो 4 घंटे बाद यानी कि कितना, तब आपको पता चल जाएगा चर्चा का 16 किलोमीटर यह चला, तो मतलब यहाँ तक ले आ गया होगा, तो ये टोटल क्या हो गया देखिएगा, ये 16 किलोमीटर अब चल ले, ये यहाँ तक ले आ गया। उसके बाद यहाँ के बाद क्या कहता है, अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बी साइकिल से 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिएगा ये 16 किलोमीटर दूरी तय कर दिया, तो अब यहाँ से बी क्या सोच रहा है कि साइकिल से चल रहा है, अब यहाँ से स्टार्ट करता है, तो साइकिल से यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा, तो है ना आपसे ए को पकड़ लेगा, तो ए को कब पकड़ाएगा, देखिए कहने का मतलब है जब इतना दूरी को तय करेगा, जैसे कोई आदमी कहे कि ए आ गया है 16 किलोमीटर दूरी तय करके, जैसे कि ए यहाँ आ गया सपोज कीजिए, आप बी आपके स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, तो ये पकड़ाएगा कब, जब ये दोनों के बीच की दूरी को है ना खत्म करेगा, ये दोनों के बीच की बी इसको कब पकड़ाएगा, क्योंकि अब जैसे ही 16 किलोमीटर दूरी तय किया तो बी भी स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब अब हमेशा इस 16 किलोमीटर के बाद दूरी के बाद ये भी चल रहा है, अब बी भी स्टार्ट कर ले। पहले जो था बी बैठल था, तब यही दूरियों को इसको पकड़ने के लिए यह दूरी को खत्म करना पड़ेगा, यह दूरी को मतलब 16 किलोमीटर दूरी को देखिएगा, हम याद कीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ए सेम डायरेक्शन है, जैसे कि ए अब देखिएगा बी भी देखिएगा यह दूरी को खत्म करना है, तब बी भी इधर से, और देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, देखिएगा एगो इधर से और एगो इधर से, मान लीजिए एगो S1 के चाल से एगो S2 के चाल से, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, दोनों एक ही दिशा में है तो चाल घटता है, दोनों एक ही दिशा में तो चाल घटता है, S1 बट्टा S2 याद रखिएगा। तो यानी कि पकड़ने में लगा समय, तो वही बात कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा, तो बी को पकड़ने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है ये समझिएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में चाल, तो दूरी कितना, तो बी कब पकड़ाएगा, बी इसको कब पकड़ेगा, जब 16 किलोमीटर दूरी को तय कर लेगा, तो 16 किलोमीटर दूरी को रिलेटिव यहाँ दिखाएगा, जब भी दो का चाल रहता है तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखा जाता है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है घटता है, तो यहाँ देखिएगा ये 4 की चाल से है और ये 10 की चाल से है, तो यानी घटेगा, बड़ा में सर छोटा में सर, तो 4 में सर 10 में से 4 जाएगा, ये घटेगा यानी 16 हो जाएगा बट्टा 6 हो जाएगा। अब ये देखिएगा 16 बट्टा 6 हो जाएगा, तो 16 बट्टा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ देखिएगा 35 नंबर का, तो 16 बट्टा 6 हो जाएगा, तो यानी कि 16 बट्टा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 बट्टा 6 हो जाएगा, 16 बट्टा 6 हो जाएगा, तो इसका आपको बी को देखिएगा तब इसका समय हो गया, इसका समय हो गया, लेकिन पूछ क्या रहा, समय नहीं पूछ रहा, कह रहा है कितना दूरी पर पकड़ लेगा, तो बी को पकड़ने में लगा समय, तो इस समय कितना आ गया 2 से 2 तिहाई 6 2 8 6 16, मतलब 8/3 समय लग गया बी को, टाइम ही लग गया। अब देखिएगा दूरी हमको निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है स्पीड गुना टाइम होता है, तो स्पीड क्या है, तो बी पकड़ेगा, हमेशा बी पकड़ेगा, क्योंकि बी का स्पीड ज़्यादा है, तो बी का स्पीड 10 है और बी का टाइम कितना, बी इसको या दूरी को तय करने में कितना समय लिया 8/3, तो 8/3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तो अब इसको काट कूट कीजिए, 10 8 80 80/3 को लिख सकते हैं 26 तिया 26 दूरा का 26 तिया क्या होता है 78 होता है ना, 26 पॉइंट कुछ मतलब 66 आता है, तो इसको 67 भी आप लिख सकते हैं, उतार लीजिएगा क्या 26.67, ऑप्शन नंबर 35 का 26.6 आ रहा है, 6 आता है, तो इसको 7 भी लिख सकते हैं, चलिएगा 26.7 उतार लिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, उतारिए इसको 4 नंबर,
आंसर हो जाएगा 4। 36 को देखा जाए, 36 नंबर। ए 36 क्या कह रहा है, दो व्यक्ति दो स्थान ए और बी जिनकी 36 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, ए और बी है, जैसे यहाँ अगर ए होता है और यहाँ अगर बी होता है तो इसके बीच की दूरी 36 किलोमीटर है। कोई दिक्कत यहाँ तक ले। अब क्या कह रहा है, एक अब तथा कुछ देखिए कह रहा है एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए अपोजिट, इधर से और यह इधर से, यह इधर से है ना, मिलने के लिए चलते हैं। यदि उनकी गति इतना इतना किलोमीटर है तो वह कब मिलेगी। तब ये देखिएगा, तब मिलने में लगा समय कब मिलेगी, मतलब समय आपसे पूछ रहा है, तब मिलने में लगा तो समय, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, मिलने में लगा समय। तो मिलने में लगा समय, देखिए आपको मिलने में, देखिए सीधे कह रहा कि वे कब मिलेगी, मतलब आपसे टाइम पूछा है, तब मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय। समय तो कैसे मिलेगा जाने, 36 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। देखिएगा देखिएगा, जब ए अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब चाल, रिलेटिव याद रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जुटता है, जैसे S1 और S2 हो जाएगा, चाहे V1 बट्टा V1 और इसको निकालते हैं। तो जब देखिएगा, जब भी याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जब भी अगर सेम डायरेक्शन रहता है तो चाल हमेशा घटा कर निकाला जाता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन आता है तो चाल को जोड़ के निकाला जाता है। अपोजिट में क्यों, क्योंकि 36 किलोमीटर को ये भी तय कर रहा है और ये भी तय कर रहा है, ये भी तय कर रहा है, ये भी तय कर रहा है, दोनों मिलकर तय करेगा तो दोनों का चाल जुट जाता है। याद रखिएगा, ऐसा सवाल जब भी आता है तो ऐसे ही बनाते हैं, यानी कि तो आपको समय पूछ रहा है, देखिएगा तो मिलने में कब लगेगा समय, जब ये दूरिया और इधर कहीं ना कहीं दोनों आके यहाँ टकराएगा, टकराएगा कब, तो ये दोनों 36 किलोमीटर की दूरिया को तय कर रहा है, तो यही 36 किलोमीटर को, यानी कि मिलने में लगा कब मिलेगी, कब मतलब समय होता है, तो समय बराबर दूरी या बट्टा में चाल, यहाँ चाल जब दो चाल हो, जब दो गो चाल हो, अगर सेम डायरेक्शन में रहता है तो घटाकर चाल लिखा जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो जोड़कर। यहाँ चाल हमको पता है, ए का चाल कितना है भैया, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए, यानी कि 3 पूर्णांक 2 बट्टा 3, 3 9 11 बट्टा 3 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 13 बट्टा 3 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यानी कि जोड़ेंगे, यानी कि 11 बट्टा 3 और 13 बट्टा 3। अब डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर दूरिया को ये दोनों की चाल से तय करेगा, तो 36 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 3 हो जाएगा, 11, ये दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो ऊपर का जुट जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, 2 24। अब यहाँ देखिएगा 36 हो जाएगा, और उलट जाएगा 3 ऊपर और 24 नीचे। कैसे काटिएगा हो, 4 से काटिएगा, 4 9 का 36, 4 से काटिएगा, 4 8 32, 4 से काटिएगा, 4 9 का, हाँ 4 9 का 36, 8 से काटिएगा, नटिया 27 बट्टा 8 है ऑप्शन में। 3 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा हो, कोई दिक्कत है क्या, कहीं गलती नहीं हो। 3 3 9 9 2 11 4 3 12 13 हो जाएगा, 36 को है। और कोई कटेगा नहीं, कटेगा क्या, देखिए, हाँ 3 से कटेगा, 3 से 4 से काटेंगे तो 4 6 24 ना होगा, गौर से देखिएगा, यहाँ 4 से काटेगा तो 4 9 की 36, 4 6 24, 2 से काटेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिएगा ऊपर में बच गया 9 और नीचे में बच गया, ऊपर में 9 और नीचे में 2 बचल है, तो 9 मतलब 4.5 घंटा, 9 का आधा मतलब 4.5 घंटा। चलिए सही है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 37 नंबर। सैंतीस क्या कह रहा, अनिल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, ठीक है तथा आधी दूरी है, ए तक पहुंचने के लिए आधी दूरी है, तो बताए कि किस चाल से चलेगी अगले 4 घंटे में
ए दूरी तय कर देगा। अनिल है 40 किलोमीटर है ना, एगो अनिल है, ध्यान दीजिएगा, अनिल है जो 40 की स्पीड से चल रहा है। ए यहाँ देखिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो 2 घंटा में कुछ दूरी तय करेगा। 2 घंटा में तो 2 से गुना करेंगे, यानी कि 80 किलोमीटर, आपका 80 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। ये 80 किलोमीटर मतलब यहाँ से 80 किलोमीटर अपना अनिल चल गया। अब गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, जो कह रहा है 80 किलोमीटर, जो ए तक पहुँचने के लिए आधी है, मतलब ए कहीं पे है। गौर से समझिएगा, जैसे अनिल है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ अनिल है, अनिल है 40 किलोमीटर के चाल से चलता है, 2 घंटा चलता है। तो मान लेते हैं कि ए कितना 80 किलोमीटर चल गया, तो यानी कि 80 किलोमीटर यहाँ दूरी अनिल यहाँ तक ले आया होगा। जो ए यहाँ ए है, जो इसका आधी है, तो आधा दूरी तय कर लिया, तो यानी कि 80 तय कर लिया, तो 80 इधर बाकी होगा, शेष जो बचल होगा ए 80 बाकी होगा। बात को समझिए। अब कह रहा है ई, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बताए कि किस चाल से चले कि अगले 4 घंटे में ए तक पहुंच जाए। अब देखिएगा यहाँ 2 घंटा चला है, अब यहाँ कह रहा है शेष को 4 घंटा में किस चाल से चलेगा कि इसको तय कर लेगा। अरे तो टोटल यहाँ देखिएगा 80 किलोमीटर चल दिया, कहीं जान गया 40 की स्पीड से चल रहा था। ये स्पीड क्या है, 40 की स्पीड से यहाँ चल रहा था, 40 की स्पीड से चला, 2 घंटा में 80 किलोमीटर चला। अब यहाँ किस चाल से चला, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ चाल नहीं है कि जो पहले यहाँ 2 घंटा लगा था, तो अब यह यहाँ किस चाल से चलेगी, 4 घंटा समय लग जाएगा। यानी चाल आपसे पूछ रहा था, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा में समय होता है, दूरी बट्टा में समय, दूरी या बट्टा में समय है। तो समय कितना है, ये 4 घंटा लगा था। 20 की चाल से चलेगा, बहुत ईजी है, तो दूरी बराबर दूरी बट्टा में टाइम होता है, एक दूरी बट्टा में टाइम होता है, यही ना होता है। तो देखिएगा, तो कह रहा है कि ए अब किस चाल से चले, तो मान लीजिए हमको नहीं पता है, तो किस चाल से चले हमको नहीं पता है, तो स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि 80 किलोमीटर जो बचा हुआ, ये 80 कैसे आया, क्योंकि खुद ही बोल रहा है कि ए 2 घंटा में जो दूरी तय किया है, तो पता चलता है जहाँ गया है, अब वहाँ से आधा दूरी और बचा है ए तक पहुँचने के लिए। इसका मतलब आधा दूरी तय कर लिया था, 80 तय किया था, आधा ही एक अपने आप में होगा, तभी तो ये भी आधा होगा। तो 80 को अगर अब 4 घंटा में तय करेगा, तो 20 चौक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, 20 किलो, अब यहाँ शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, तो 4 घंटा में पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 38 नंबर, 38 को देखा जाए, 38 क्या कह रहा है, ए किसी स्थान से 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ए जो है ना, देखिएगा 38, ए किसी स्थान से 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। चलिए, अब फिर क्या कह रहा है, उसके बाद देखिएगा 9 बजे जो है ना, कह रहा है बी उसी स्थान से, फिर देखिएगा ये ए चल रहा है, अब देखिएगा बी उसी स्थान से 9 बजे ध्यान दीजिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो ए बी से कब मिलेगा, ए बी से कब मिलेगा, ए बी से कब मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये 7 बजे चला है, तो आई 9 बजे चला है, बात को समझिए। तो ये 2 घंटा तक अभी चला होगा, तो 2 घंटा यानी कि 10 के स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितना तय किया होगा, दूरी डिस्टेंस कितना दूरी तय किया ए, यानी कि 10 की स्पीड से चला 2 घंटा में, यानी कि 20 किलोमीटर यह चल दिया है। अब जैसे ही 20 किलोमीटर चल गया, तो ए बी अब कह रहा है कि अब हम भी जैसे ही 20 किलोमीटर चला, यानी कि तो 9 बज गया, तो 9 बजे के बाद अब बी यहाँ से स्टार्ट कर देता है। तो 20 को कब पकड़ लेगा, तब पकड़ने में लगा समय। याद रखिएगा, जब 2 गो चाल है, सेम डायरेक्शन है, इधर भी है इधर है, तो क्या चाल घटेगा, चाल क्या होगा घटेगा, चाल क्या होगा घटेगा, यानी कि पकड़ने में लगा समय
ध्यान दीजिएगा। तो 9 जैसे ही बज गया, जैसे ही 20 किलोमीटर दूरी तक, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो दूरी क्या है 20 किलोमीटर, चाल क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगा। तो इसका 15 है, इसका 10 है, तो यानी कि 15 में से 10 घटेगा, यानी कितना हो जाएगा हो, यानी कि 20 हो जाएगा। और यहाँ 5 यानी 5 का 20 यानी 4 घंटा लग जाएगा। यानी 4 घंटा कब लगा, जब बी ना इसको पकड़ रहा है। 2 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय किया, तो यानी कि 20 किलोमीटर ये आगे है 9 बजे, तो 9 बजे इसका स्पीड ज्यादा है, तो इसी दूरिया को है ना वो खत्म करेगा बी। तो बी इसी दूरी को खत्म करेगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। तो इस दूरिया को खत्म करने में रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि स्पीड है, दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में है, यानी 4 घंटा लग गया। तो यानी कि कब 20 किलोमीटर कब दूरी तय कै बजे किया था, तो 9 बजे। 9 बजे के बाद यह देखिएगा 9 बजे के बाद लगा 4 घंटा, यानी कि तो वही आपसे पूछ रहा है कि टाइम कब लगा, तो पूछ रहा है ए बी को कब मिलेगा, ए बी को कब पकड़ेगा, यानी कि 9 बजे 9 बजे के बाद फिर 4 घंटा लगे, यानी कि 13 बजे। 13 बजे आपको पकड़ा जाएगा, ऑप्शन में है 13 बजे, मतलब उसी को 13 को क्या बोलता है 1 बजे, 13 को 1 अपराह्न 1 बजे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे आगे कोई दिक्कत नहीं है। 39 नंबर, 39 39 ध्यान दीजिए क्या, 39 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या देखिएगा, एक कुत्ता बिल्ली को पीछा करता है, तो वो कुत्ता है, ये कुत्ता बिल्ली को पीछा करता है। यहाँ कुत्ता होगा, यहाँ कैट, कैट मतलब बिल्ली होगा, ये पीछा करता है। वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, बिल्ली जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो बिल्ली जो है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यही ना। तो 36 इसका चाल है, तो कभी न कभी इसको पकड़ लेगा। तो पकड़ेगा कब, जब इसके बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा, जब पकड़ेगा कब, जब इसके बीच की दूरी खत्म होगा। तो इसके बीच की दूरी कब खत्म होगा, इसके बीच की दूरी कितना है, तो 120, इसके बीच की दूरी 150 मीटर है। तो 150 मीटर खत्म होगा तभी तो पकड़ाएगा। तो पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, देखिएगा ये पकड़ेगा कब, देखिए सेम डायरेक्शन ही होगा, सेम डायरेक्शन होगा, क्योंकि पकड़ाएगा कब, जब वो उधर भाग रहा है, हम भी इधरे पकड़ेंगे तब नहीं पकड़ाएगा। जैसे कि कब पकड़ाएगा कब, जैसे कि आप चोर है तो आप इधर भागिएगा तो हम भी इधरे से भागेंगे, मतलब आप जिस दिशा में जाइएगा उसी दिशा में हम जाएंगे, मतलब सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है, घटता है, वही बात है। ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में कभी पकड़ाएगा, जैसे चोर चोरी करके इधर भाग रहा है, हम इधर खोज रहे हैं, तो कहीं पकड़ाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि 150 मीटर है, और यहाँ देखिएगा 36 है, देखिएगा तो यहाँ देखिएगा 36 और 30 में अंतर कितना का। अब यहाँ ऊपर में मीटर है, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे। तो मीटर प्रति सेकंड मतलब किलोमीटर बड़का है और छोटका में ले जाना है, तो छोटका में ले जाना है तो छोटके से गुना, तो 5/18 से गुना। तो अब देखिएगा ये 150 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, देखिएगा ये 6 हो जाएगा, वो घटेगा तो 76 का 18 हो जाएगा, यानी कि सीधे कहिए ना कि 5/3 हो गया। अब यहाँ 150, यहाँ देखिएगा ये 150 हो गया, 3 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 5 से काटिएगा, यानी 30 तिहाई का 90 सेकेंड लग जाएगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कर दिए हैं। 39 नंबर का, तो 90 सेकेंड है, तो 30 तिहाई 90 सेकेंड, उतारिए इसको, उतार लीजिए, 90 सेकंड ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। क्या कोई डाउट होगा तो बताइएगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं मानिएगा थोड़ा सा, क्योंकि पहला क्लास में ही बहुत इजी से बता दिए सब कुछ, दूसरा क्लास कुछ फास्ट है। अब एक क्लास और लेंगे सब और यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।